राहुल, देखना हमारा सिक्योरिटी गार्ड पानी के साथ रोटी खा रहा है। चलो चल के इससे पूछते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। अंकल, आप ये पानी के साथ रोटी क्यों खा रहे थे? मैम साहब, अब तो आदत हो गई है पानी में रोटी भिगोकर खाने की। अंकल, आप रोटी को गीला करके क्यों खा रहे थे? आपके पास सब्जी नहीं है? मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं सब्जी खरीद कर रोटी खाऊं। हाँ, जब पैसे होते हैं तो मैं सब्जी खरीद कर रोटी खा लेता हूँ, नहीं तो पानी के साथ। पर क्यों अंकल, आपके परिवार में कोई और नहीं है क्या? हाँ ना मैम साहब, मेरे 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर, लेकिन मैं उनका पापा नहीं हूं। जब से एक बेटा डॉक्टर और दूसरा इंजीनियर बना है ना, वो मुझे अपना पापा मानते ही नहीं। और तो और वो ये भी नहीं चाहते कि मैं उनके साथ रहूं। मतलब? मेम साहब, उन दोनों बेटे को अलावा मेरी एक बेटी भी है जो विधवा है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी मुझ पर है। घर का खर्चा चलाने के लिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो ये मुझे नौकरी मिली है तो कर रहा हूं, और जितनी पगार मिलती है मैं घर भेज देता हूं। हाँ साहब, मैं ही पागल था, इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनको इस काबिल बनाया कि वो अच्छी नौकरी कर सके। पर जैसे ही उनकी नौकरी लगी, कहने लगे पापा अब हमारी नौकरी लग गई है, अब हम शादी करना चाहते हैं। मैंने सोचा उन दोनों की नौकरी लग गई है, अब घर भी संभाल लेंगे। उन दोनों बच्चों ने लव मैरिज की साहब। उनकी अच्छी शादी करने के लिए मेरे पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, मैंने वो भी भेज दिया साहब। उन दोनों की शादी होने के बाद मैं उन्हें अपने घर में बैठा हुआ चुभने लगा। एक दिन दोनों बेटे मेरे पास आए, कहने लगे पापा हम आपको वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। तो मैंने पूछा क्यों? कहने लगे पापा कि हमारी बीवियों को प्राइवेसी चाहिए, तुम घर में रहते हो तो हमारी प्राइवेसी सब खत्म हो जाती है। साहब, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, मेरे बच्चे मैं इस उम्र में कहां जाऊंगा, तो मेरे आंसू निकल आए। दोनों बहुएं कहने लगी ये इमोशनल ड्रामा हमें मत दिखाइए, हम कह रहे हैं ना यहां से चले जाओ। फिर भी मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, और वो मुझसे लड़ने लगे और धक्के मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। साहब, कई दिनों तक मैं भूखा प्यासा सड़कों पर घूमता रहा, भटकता रहा। इतनी भूख से व्याकुल हो गया कि मैंने सोचा कि अब आत्महत्या कर लूं इस जीने से अच्छा। तो हाँ, मैं रेल की पटरी पर खड़ा हो गया, लेकिन तभी मुझे अपनी विधवा बेटी का ख्याल आया कि मैंने सोचा कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मेरी बच्ची के साथ न जाने कैसा व्यवहार करेंगे। वो तो मेरी बच्ची को जीने भी नहीं देंगे। तभी मैंने सोचा कि अब आत्महत्या नहीं करूंगा। तो मुझे एक सज्जन मिल गए, तो उन्होंने मुझे ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवाई। साहब, बस उन्हीं की मेहरबानी से ये काम कर रहा हूँ। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, जो पगार मिलती है मैं घर भेज देता हूँ। साहब, कह तो सही रहे हैं अंकल जी आप, सच में उन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। आपने उनको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और फिर उन्होंने आपके साथ ये सब कर दिया। साहब, एक बात बोलूं, आप दोनों मेरे बच्चों जैसे हो। मेरे आपसे विनती है, बुढ़ापे में कभी भी अपने माँ बाप को अपने से अलग मत करना, क्योंकि बच्चों से अलग होकर माँ बाप की जिंदगी जीने लायक नहीं होती। जैसे बचपन में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा ध्यान रखा होगा, वैसे ही तुम बुढ़ापे में अपने माँ बाप का ध्यान रखो। जैसे बचपन में तुम्हें अपने माँ बाप की जरूरत थी, तुम उनके बिना नहीं रह सकते थे, वैसे ही बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों की जरूरत होती है, वो भी बच्चों के बिना नहीं रह सकते। बस इतना ही कहूंगा साहब। जी अंकल जी। राहुल,
क्या सोच रहे हो तुम? यार हनी, आज अंकल जी की बात ना सच में मेरे दिल को लग गई। मैं खाने को लेकर तुमसे कितने नखरे करता रहता था कि इसमें नमक तेज है, मिर्च तेज है, खराब सब्जी बनाई है और पता नहीं क्या क्या। और आज अंकल जी को देखो ना, बेचारे पानी में भिगोकर रोटी खा रहे हैं। उनके पास सब्जी खरीदने तक के पैसे नहीं है। राहुल, जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तो उसे पानी के साथ भी रोटी खानी पड़ जाती है, और उसी टाइम उसे खाने की अहमियत पता चलती है जब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते। हनी, आज मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद मैं कभी खाने में कमी नहीं निकालूंगा। तुम जैसा भी बनाओगी, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करके खाना खा लूंगा। ठीक है, चले। अंकल जी, ये लो, इसमें आपकी रोटी और सब्जी है। पर बेटा, मैंने तो रोटी सब्जी नहीं मंगाई। अंकल जी, मेरा सामने ढाबा है और आपके पास से अभी एक सर और मैडम नहीं गई थी, उन्होंने मुझसे बोला है कि आपको सुबह शाम रोटी और सब्जी दिया करूं। उन्होंने पूरे 1 महीने के मेरे पास पैसे भी जमा कर दिए हैं। अब मैं सुबह और शाम आपको रोज खाना दिया करूंगा। ये लीजिए खाना। ठीक है अंकल जी, चलता हूँ, राम राम।